अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब जहां भी है खैरियत से है, दुरुस्त है। मैं शौमिया फिर से आप सभी को वेलकम करती हूँ शौमिया प्रचार ऑफ इस्लाम चैनल पे। दोस्तों, जैसे हम सभी को पता है, हिंदू धर्म में गाय का पेशाब पिया जाता है, मतलब गाय का जो यूरिन होता है उसको पिया जाता है। इसीलिए पिया जाता है, मतलब ये सोच के पिया जाता है कि गाय के पेशाब पीने से बहुत सारे डिजीज जो होते हैं, रोग होते हैं, उन सब से हम सबको रिलीफ मिलेगा, मुक्ति मिल जाएगी। इसके लिए गाय का पेशाब पीना सेहत के लिए अच्छा होता है, ये हिंदू धर्म में माना जाता है। इसीलिए बहुत से हिंदू धर्म में लोग गाय का पेशाब पीते भी हैं। लेकिन आप लोगों को क्या पता है, ये गाय का पेशाब माने गाय का जो यूरिन है, डॉक्टर जाकिर नायक भी इसको नापाक नहीं माना, मतलब ये पाक साफ है, नापाक नहीं है। और इस्लाम धर्म में भी ऊंट का पेशाब पिया जाता है। तो ऊंट का पेशाब और गाय के पेशाब में क्या अंतर है, आज जानेंगे हम इसी वीडियो में डॉक्टर जाकिर नायक के पास से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आई होप कि ये वीडियो बहुत नॉलेजेबल होने वाला है, आप सभी को अच्छा लगेगा और इस वीडियो से हमको नॉलेज तो जरूर मिलेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन कुछ मज़ाहिब ऐसे हैं जिनमें मजहब के हुक्म पर अमल करते हुए इंसान को बहुत से निजस और गंदगी वाले काम करना पड़ते हैं, जिनमें से सरे फहरिस्त हिंदुइज्म या हिंदू मत है, जिसमें हिंदुओं को गाय का पेशाब पीना पड़ता है और ये काम वो बखुशी करते हैं। कभी हिंदू इसे सर पर डालते हैं, कभी इससे कुली करते हैं और कभी कभी गाय का पेशाब पी जाते हैं। बहुत से हिंदू शदीद मजहबी घरानों में तो ये रिवायत पाई जाती है कि सुबह उठते ही सबसे पहला काम गाय का पेशाब पीना है। और आपने अक्सर भारत के मशहूर अदाकारों समेत मशहूर शख्सियात को और वहाँ के हिंदुओं के जो भी मजहबी उलमा माने जाते हैं या पंडित हैं, उन्हें भी गाय का पेशाब पीते हुए देखा होगा या फिर उनकी जानिब से गाय का पेशाब पीने की तारीफ और इस मामले पर गाय का पेशाब पीने के लिए दूसरों को तरगीब देते हुए भी नजर आए होंगे। लेकिन आप ये बात जानकर हैरान रह जाएंगे कि डॉक्टर जाकिर नाइक भी समझते हैं कि गाय का पेशाब नापाक नहीं है, बल्कि वो गाय के पेशाब को पाक समझते हैं। और तो और हिंदुओं में जहां गाय का पेशाब पिया जाता है, वहीं मुसलमानों को भी एक खास हालात में एक हदीस के मुताबिक ऊंट का पेशाब पीने की इजाजत दी गई है। डॉक्टर जाकिर नाइक से इसी मामले पर सवाल हुआ था। सवाल पूछने वाले एक गैर मुस्लिम ने डॉक्टर जाकिर नाइक से कहा था कि आप हिंदुओं की जानिब से गाय का पेशाब पीने पर तो उनको बहुत बुरा भला कहते हैं, लेकिन मुसलमान खुद ऊंट का पेशाब पीते हैं, ये तो दोहरा मयार है। डॉक्टर जाकिर नाइक को ये सवाल व्हाट्सएप के जरिए भेजा गया। आइए डॉक्टर जाकिर नाइक की ज़बानी ये सवाल सुनते हैं और फिर उस पर डॉक्टर जाकिर नाइक का जवाब भी जान लेते हैं। Why, if Muslims are mocking at the Hindus when they drink the camels, when they drink the cow's urine, then how can we agree with the hadith of the Prophet that we have to drink the urine of the camel? सवाल करने वाले ने पूछा था कि हम हिंदुओं को तो गाय का पेशाब पीने पर बुरा भला कहते हैं, मगर हम एक हदीस की रोशनी में खुद ऊंट का पेशाब कैसे पी सकते हैं, क्योंकि हदीस ने तो कहा है कि ऊंट का पेशाब पिया जा सकता है। अगर हम मुसलमान खुद ऊंट का पेशाब पीने वाले हैं, तो हम गाय का पेशाब पीने वाले हिंदुओं को बुरा भला कैसे कह सकते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस सवाल का जवाब देना शुरू किया और पहले जुमले में ही सबको हैरान कर दिया। डॉक्टर जाकिर नाइक ने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि सबसे पहला पॉइंट, अहम नुक्ता ये है कि दुनिया के किसी मुसलमान को इजाजत नहीं है कि वो दुनिया के किसी भी हिंदू को बुरा समझे या उसे बुरा भला कहे इस बुनियाद पर कि वो गाय का पेशाब पीता है। Point number one, let me tell you that Muslims should not mock at the Hindus just because they drink the urine of the camel. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि इब्ने सीना के मुताबिक गाय का पेशाब और ऊंट का पेशाब दोनों ही निजिस नहीं हैं, ये नापाक नहीं हैं, बल्कि ये पाक हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस लफ्ज को बयान करने के लिए कहा कि गाय का और ऊंट दोनों का पेशाब ताहिर है, जिसके मायने पाक के होते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने यह भी कहा कि इस्लामी फ़ुक़हा और स्कॉलर्स के मुताबिक दुनिया का हर वो जानदार या जानवर जिसे अल्लाह ताला ने मुसलमानों को एक खाने के लिए हलाल करार दिया है, उसका पेशाब या फिर उसका पाखाना दोनों ही नजिस नहीं होते। यानी कि गाय, ऊंट, परिंदे, बैल, भेड़, बकरियां, जितने भी हलाल जानवर हैं, इन सब का पाखाना और पेशाब डॉक्टर जाकिर नाइक कहते हैं कि उलमा और फ़ुक़हा की राय के मुताबिक निजिस नहीं है, ये पाक है। According to Ibn Sina, he says that the urine of the camel and the urine of the cow, it is not najis, it is tahir, it is pure. According to the fuqahas
according to Islamic scholars, they say that any animal which is permitted for a Muslim to eat, or any bird which is permitted for a Muslim to eat, that animal or that bird's urine and feces is tahir, it is pure, it is not najis. डॉक्टर जाकिर नाइक ने समझाने के लिए एक मिसाल पेश की और कहा कि मिसाल के तौर पर अगर आप कहीं बाहर खुले मैदान में चल रहे हैं और एक परिंदा आपके कपड़ों के ऊपर पाखाना कर देता है, अगर वो परिंदा हलाल है तो उस परिंदे का पाखाना जो आपकी लिबास पर गिरा है आप उसे हाथ से भी साफ कर सकते हैं, ब्रश से भी साफ कर सकते हैं, या जब वो खुश्क हो जाए तो उसे खुरच कर भी उतार सकते हैं। ऐसा करने से आपके कपड़े नापाक नहीं होंगे। लिहाजा हर वो जानवर, हर वो जानदार जिसे हम मुसलमान ज़िबा करके हलाल तरीके से खा सकते हैं, उसका पेशाब या पाखाना नापाक नहीं है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने अहम और सारे जानवरों के नाम भी गिनवा दिए। ये मनाजिर देखिए। For example, if a pigeon lays a dropping and it falls onto your shoulder, on your clothes, then that part doesn't become najis. It is tahir. You can take it off, you can brush it off. If it dries, you can wash it, no problem, but it is not najis. Similarly, the urine and feces of all the animals which we are permitted to eat, whether it be goat, whether it be sheep, whether it be camel, whether it be cow, it is not najis. So based on this, डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि लिहाजा हिंदू जो गाय का पेशाब पीते हैं, वो गाय का वो पेशाब नापाक नहीं होता, वो पाक होता है। अब चाहे कोई उसे सर पे डाले या उसे पी ले या उससे नहा ले, वो नापाक नहीं होता। लेकिन जहां तक हिंदू लोग गाय का पेशाब पीने के बहुत से फायदे बताते हैं, उसके बारे में मेरे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मैंने इस मामले पर गूगल पर तहकीक करते हुए इंटरनेट पर लिखा कि गाय का पेशाब पीने के क्या फ़ायदे होते हैं, तो बेशुमार फ़ायदे मेरे सामने आ गए। लेकिन वो जितनी भी वेबसाइट फ़ायदे बता रही थी, वो सारी वो वेबसाइट्स थी जिन्हें हिंदू मजहबी तंजीमों की जानिब से चलाया जा रहा था, और वो हिंदुओं की वेबसाइट थी। कोई साइंटिफिक वजह कभी नहीं मिली जिसमें साइंस से ये साबित होता हो या मेडिकल से साबित होता हो या फिर किसी न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया हो कि गाय का पेशाब सेहत के लिए बहुत अच्छा है। ऐसा कभी नहीं मिलता। हाँ, हिंदू ऐसा जरूर कहते फिरते हैं। regarding the claims made by Hindus that it has various medical benefits, etc., that is debatable. I went on the net and I tried to find out the benefits of the urine of the cow. According to any scientific website, I could not find any evidence. Yes, there are many Hindu websites which claims that there are so many medical benefits, it can treat so many diseases, but it's not backed up with any proof. It's not backed up with any research which is authentic. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि जहां तक ऊंट का पेशाब पीने की बात है, तो ये मुसलमानों की बहुत पुरानी रिवायत है और ये सदियों से चला आ रहा है, कोई आज की बात नहीं है। अरब के लोग तो आज भी ऊंट का पेशाब पी लेते हैं और उनकी भी बड़ी पुरानी रिवायत है। सदियों से मुसलमान ऊंट का पेशाब पीते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने यह भी कहा कि आज से कुछ सदियां पहले तक तो जिस तरह हिंदुओं में गाय का पेशाब पीना एक आम और मामूल की बात है, इसी तरह से मुसलमानों में भी ऊंट का पेशाब पी लेना एक मामूल की और आम सी बात समझी जाती थी। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मैं ये तो नहीं कह सकता कि ऊंट का पेशाब पीने के बहुत फायदे होते होंगे, लेकिन एक हदीस की रोशनी में ये साबित शुदा है कि इंसान या मुसलमान ऊंट का पेशाब पी सकता है। लिहाजा पेशाब चाहे गाय का हो या ऊंट का, इसके मेडिकल और साइंटिफिक फ़वाइद तो मुझे आज तक कुछ नहीं मिल सके हैं। अलबत्ता मैं आपको ये ज़रूर बता देना चाहता हूँ कि उलमाए कराम और फुक़हा की राय की रोशनी में ऊंट हो या गाय, इनके पेशाब को नापाक नहीं कहा जाता और उलमाए कराम की नज़र में ऊंट या गाय का पेशाब पाक ही होता है। दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक के ये अल्फाज आप भी सुन लीजिए। उसके बाद टीम हमकदम आपसे एक अहम सवाल पूछना चाहती है। Drinking of camel's urine is coming down the ages for centuries, like how drinking of camel's urine is coming down in the Muslim society down the ages for centuries, and it's a common practice in the Arab lands. Similarly, drinking camel's urine as is common. Drinking camel's urine is common in the Arab world. Drinking cow's urine is common amongst the Hindu culture. But there is no scientific proof at all that I could find. So I cannot say it is good or it's bad, but I can say according to Islamic scholars it is not najis. दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक का जवाब आपके सामने है। यकीनन आप में से बहुत से लोगों के लिए ये बात बहुत हैरानकुन होगी कि दीन इस्लाम की रोशनी में गाय का पेशाब नापाक कैसे नहीं है,
जबकि हम मुसलमान तो लगभग हर जानवर के पेशाब को ही नापाक तस्वुर करते और मानते हैं। दोस्तों, ये सारी गुफ्तगू और बहस अपनी जगह पर। हम मुसलमानों को डॉक्टर जाकिर नाइक के मुताबिक हिंदुओं को इस बात पर बुरा नहीं कहना चाहिए कि वो गाय का पेशाब पीते हैं। अलबत्ता हम उन्हें गाय की पूजा करने पर जरूर गलत कह सकते हैं, उसके लिए भी मुनासिब और मुहज्जब अल्फाज के साथ, क्योंकि जो गाय अपना चारा खुद से काट कर नहीं ला सकती, अपना ख्याल खुद से नहीं रख सकती, वो गाय भला मुसलमानों का या दुनिया के इंसानों का खुदा या भगवान कैसे हो सकती है। लिहाजा इस हद तक तो हम मुसलमान हिंदुओं के साथ इजहारे नागवारी तो कर सकते हैं, मगर हम उनसे नफरत नहीं कर सकते, क्योंकि वो भी अल्लाह की बनाई हुई वही मखलूक हैं जैसे हम इंसान हैं। वो भी ऐसे ही इंसान हैं, इसमें कोई शक नहीं कि वो दुनियावी चकाचौंध में खोकर इस हद तक गुमराह हो चुके हैं कि वो हकीकी दीन इस्लाम से महरूम हैं, और उसकी जानिब लाना ही तो हमारा काम है। यही काम डॉक्टर जाकिर नाइक कर रहे हैं, और ऐसे ही काम की कोशिश टीम हम कदम कर रही है। दोस्तों, कैसा लगा आज का वीडियो? आज हमने जाना इस वीडियो के माध्यम से कि गाय का पेशाब पाक है या नापाक है, ऊंट का पेशाब किस लिए इस्लाम धर्म में पिया जाता है, सब कुछ आज के वीडियो में हम सबको जानकारी मिल गई, मतलब क्लियर हो गया। तो वीडियो अगर नॉलेजेबल लगा तो वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को, मतलब शौमिया प्रचार ऑफ इस्लाम चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ बने रहना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दूसरे वीडियो पे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।